चैनल चंग IT एक्सपर्ट। जी तो आज हम शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 29 और CS 502 का लेक्चर 29। फर्स्ट टॉपिक इसका ये है, देयर इज अ सिंपल ब्रूट फोर्स स्ट्रेटजी फॉर कंप्यूटिंग शॉर्टेस्ट पाथ। वी कुड सिंपली start enumerating all simple paths starting at and keep track of the shortest path arriving at each vertex. However, there can be as many as n simple path is in a graph. तो देखिए इसमें होता ये है कि एक है ये रूम्स बने हुए हैं, 4 रूम्स हैं, S, Y, U, W इनको नाम दिया गया है। नाम देने के बाद इनको बताया ये गया है इसमें कि ब्रूट फोर्स स्ट्रेटजी जो है इसमें शॉर्टेस्ट पाथ करने के लिए यूज़ होती है। वो देखती है कि कौन सा रास्ता शॉर्टकट है, एक रूम से जाने के लिए या एक घर से दूसरे घर जाने के लिए कौन सा रास्ता जो है वो शॉर्टेस्ट है। इसमें होता यह है कि वो देखते हैं कि क्या मैं वहाँ से जाके उस शॉर्ट रास्ते से जाके क्या मैं वापस आ सकती हूँ। अगर मैं आ सकती हूँ तो क्या किस तरीके से मैं आ सकती हूँ, उसी तरीके से आऊँगी या कोई और वे यूज़ करते हुए मैं अपने घर वापस आऊँगी। तो जी ये देखें एस से जाते हैं V की तरफ, V से W, W से U से S की तरफ, ठीक है। ऐसे भी जा सकते हैं और ये क्रॉसिंग एरिया भी दिखाया हुआ है, क्रॉसिंग एरिया। अब हमें देखना है कि शॉर्टेस्ट पाथ जो है वो कौन सा है। तो ये देखिए इधर से डायरेक्ट इधर जाके इधर वापस भी आ सकते हैं, इधर से इधर W के पास, S से W के पास, W से V के पास और V से फिर S के पास भी जा सकते हैं। शॉर्टेस्ट वे इसमें यूज़ करने हैं और वो किस तरीके से यूज़ होते हैं, ब्रूट फोर्स स्ट्रेटजी के ज़रिए। आगे आ जाता है ब्रीथ फर्स्ट सर्च। इसमें क्या है, इसमें है हियर इज़ अ मोर एफिशिएंट एल्गोरिथम कॉल्ड द, जो बड़ा ज़्यादा तेज़ तरीन एल्गोरिथम है ना वो कराता है ब्रीथ फर्स्ट सर्च, ठीक है। इसको शॉर्टेस्ट इसका क्या है, BFS है, उसका एब्रीवेशन ये है, इसको याद रखिएगा। MCQs में इस तरह के क्वेश्चन ज़रूर आते हैं और इसी तरह के MCQs में देते हैं IQ लेवल चेक करने के लिए, माइंड को चेक करने के लिए कि हमने लेक्चर लिए हैं या लेक्चर नहीं लिए। आगे आ जाता है जी स्टार्ट विद एस एंड विजिट इट्स एडजस्ट नोड। ये एक नोड से शुरू होकर दूसरे नोड की तरफ जाता है और वहाँ से ये देखता है कि डिस्टेंस फर्स्ट नोड से सेकंड की तरफ कितना बनता है और इसके नेबर में कौन कौन से नोड्स हैं। नेबर में देखते हैं और देखते हैं कि क्या हम नेबर की तरफ जा सकते हैं या नहीं जा सकते। ये सारी चीज़ें जो हैं ब्रीथ फर्स्ट रिसर्च में बताई जाती हैं। आगे चलते हैं इनकी एग्जाम्पल की तरफ। ये देखिए ये एस पॉइंट है, हम देखेंगे कि एस से हम शॉर्टेस्ट जो नेबर हैं, जो मतलब करीब करीब नेबर हैं इसके, वो कौन कौन से हैं। तो हम देखेंगे ऐसे हम इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं, इधर भी आ सकते हैं, इधर और ऐसे करके हम सारा घूम सकते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल इसकी ये है कि अगर हम इधर और इधर सारा घूमते हैं तो ये एक सर्कल बनाता है, शॉर्ट सर्कल। हम देख सकते हैं कि हम इसके अंदर अंदर घूम सकते हैं और देख सकते हैं कि करीब जो है वो नेबर इसका कौन सा पड़ता है और कौन सा वर्टेक्स किसके साथ मिलता है। ये देखें जब ये एक सर्कल बनता है और जब हम सारे नेबर्स की तरफ घूमते हैं तो ये एक सेकंड सर्कल बनता है। ये इसकी एग्जांपल है, किसकी एग्जांपल है, ब्रीथ फर्स्ट रिसर्च की एग्जांपल है। ये इसकी डेफिनेशन जो है वो यहाँ से लेके और यहाँ तक आप इसको रिव्यू कर सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपको एग्जांपल्स ये वाली भी इनफ है और ये वाली एग्जांपल भी इनफ है। इसमें देखते हैं कि करीब करीब कौन सी चीज़ें पड़ती है और कहाँ तक हम घूम के कहाँ से हम अपने ही घर में वापस आ सकते हैं। और ये सेकंड है, जब हम सेकंड टाइम जाएंगे और बड़ा सर्कल करना चाहते हैं, हम ज़्यादा लोगों के घर में जाना चाहते हैं तो हम कैसे जा सकते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें बताई गई है। आगे आ जाता है डेविड फर्स्ट सर्च। इसमें क्या है, डेविड फर्स्ट सर्च इज वन इंस्टेंस ऑफ अ जनरल फैमिली ऑफ ग्राफ ट्रैवलिंग एल्गोरिथम। ये एक फैमिली ग्राफ है। ये देखिए ये एक फैमिली ग्राफ है, जैसे ये है एक घर ननियाल वालों का, दुधियाल वालों का, ये है खाला का घर आ गया, ये तायाबू का घर आ गया, ऐसे ये सारे घर, ये एक फैमिली ग्राफ है। इसको हम फैमिली ग्राफ बोल सकते हैं। ये एक फैमिली ग्राफ के ज़रिए हम जब ट्रैवल करते हैं तो हमें ईजी रहता है और हमारा जो वे है वो शॉर्टकट भी बन जाता है, एक घर से दूसरे घर से आगे वाले घर, और शॉर्ट वे यूज़ कर सकते हैं कि और करीब करीब घर कौन से पड़ते हैं, ये किस तरह से। ये एक सर्कल है जिसके अंदर हम राउंड कर सकते हैं। ट्रैवलिंग अ ग्राफ मीन्स विजिटिंग एवरी नोड इन द ग्राफ।
इसमें ये होता ये है कि क्या हम विज़िट कर सकते हैं हर नोड की तरफ, अगर कर सकते हैं तो किस वे से कर सकते हैं, शॉर्टेस्ट वे से, लॉन्गेस्ट वे से, या किस तरीके से हम कर सकते हैं। अनदर ट्रैवल स्ट्रेटजी इस डिफाइंड फर्स्ट स्ट्रेच DFC इसको कहते हैं, इसका एब्रीविएशन ये है, ये वाला इसका एब्रीविएशन है और ये इसका शॉर्टेस्ट है। इस तरह के आते हैं, यहाँ तो वो पूछते हैं इसका एब्रीविएशन बताएं और यहाँ ये पूछते हैं कि इसका एब्रीविएशन क्या है या इसका शॉर्टकट क्या बन रहा है वर्ड। तो शॉर्टकट को भी याद रखा करें और जो है इसके एब्रीविएशन बनते हैं उनको भी याद रखा करें। कैन बी राइटन रिकर्सिवली और रिकर्सिवली, ये जो है ये ट्रैवल करता है रिकर्सिवली भी करता है और नॉन रिकर्सिवली भी करता है। इसमें डिफरेंस पूछ सकते हैं इनमें। ब्रीथ फर्स्ट रिसर्च में क्या होता था, ये एफिशिएंट एल्गोरिदम है और इसमें क्या होता है, इसका BFC है, शॉर्टकट है और इसका एब्रीविएशन ये है। स्टार्ट करते हैं इसको विजिटिंग नोड के लिए, इसको हम करते हैं यूज़ करते हैं। और इसमें क्या था, इसमें ये है कि ये इंस्टेंस ऑफ अ जर्नल फैमिली, ये फैमिली की तरह यूज़ होता है और फैमिली की तरह हम इसको सर्कल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, हम ट्रैवलिंग कर सकते हैं सर्कल के अंदर भी। और इसमें एब्रीविएशन इसका क्या आ जाता है, DFS आ जाता है, उसका BFS था, इसका DFS है, ये थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। और विजिटिंग ग्राफ है, ये वो भी विजिटिंग था लेकिन उसका विजिट करने का वे और था, इसका विजिट करने का वे और है। और ये है नॉन रिकर्सिवली भी है और रिकर्सिवली भी है। बोथ विजन आर पास्ड एज एनिटेटिवली, ठीक है। लेकिन अगर जिनको मेरे लेक्चर की समझ आई है और जिनको समझ नहीं आई वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए था। अपने पास हैंड आउट रखा करें और हैंड आउट से देखा करें कि कौन कौन सा टॉपिक है वो मेन है। ये मैंने मेन टॉपिक्स बनाए हैं, ये लेक्चर वही हैं जो एक घंटे के लेक्चर दिए जाते हैं, लेकिन उसमें से शॉर्टकट चीज़ें जो मैंने बताई हैं वो ये वाली हैं। मोस्टली MCQs, मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, इन्हीं चीज़ों में से आ रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, बार बार यही चीज़ें आ रही हैं सारी। हैंड आउट को देखा करें, वहाँ से भी रीड आउट किया करें, ये सारी चीज़ें वहाँ से ही ली गई हैं। अगर आप वहाँ से भी केयरफुली रीड आउट करेंगे, यहाँ से भी करेंगे, आई होप कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है जी, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपना ज़्यादा सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।